हेलो गाइस, दिस इज़ निखिल एंड यू गाइस आर वाचिंग हीलिंग फीलिंग ट्रिपल टू। तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं आज आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, क्या वो सोच रहे हैं सुबह से, एंड क्या रहेगी मदर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आप सभी के लिए। तो सभी पॉजिटिव रहेंगे रीडिंग के दौरान भी एंड रीडिंग के बाद भी। तो देख लेते हैं क्या गाइडेंस है एंड क्या मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से, किस एनर्जी में वो हैं, क्या वो सोच रहे हैं सुबह से। सो लेट्स सी क्या यहाँ पर मुझे दिख रहा है। पेंटिकल, पेंटिकल, कप्स, वाटर एलिमेंट एंड कप्स अगेन। यहाँ पर देखिए वाटर एलिमेंट मुझे काफ़ी दिख रहा है क्योंकि 9 ऑफ कप आया है एंड 6 ऑफ कप आया है। तो ये दोनों ही कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, इस टाइम पर काफ़ी इमोशनल वो फील कर रहे हैं। इमोशनल क्यों फील कर रहे हैं वो? क्योंकि यहाँ पर अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। जो इन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया है उस टाइम को ये यहाँ पर याद करते हुए दिख रहे हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है। पहले क्या था, आप इनके पीछे भाग रहे थे, बट अब क्या है, यहाँ पर आपने अपनी जो डायरेक्शन है या आपने जो रास्ता है वो इनसे अलग कर लिया है। एंड जब आपने ये स्ट्रेटजी अपनाई है, जब आपने अपना रास्ता अलग किया है, तब इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लगी है अचानक से। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल मुझे ये बता रहा है ये पर्सन यहाँ पर आपको याद कर रहे हैं। क्यों आपको याद कर रहे हैं? जब आपने जो फोकस था, पहले आपका फोकस इनके ऊपर था, बट अब वो फोकस आपने अपने ऊपर लगाना स्टार्ट कर दिया है। आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हैं, आप अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने आप को आप ऊपर उठाते हुए दिख रहे हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जो ध्यान आप पहले इस पर्सन को खुश करने में लगा रहे थे, वो ध्यान अब आप अपने ऊपर दे रहे हैं। इस वजह से आपके अंदर चेंज आ रहे हैं एंड ये चेंज देखकर आपके जो पर्सन है इनको आपकी याद आ रही है। एंड एक चीज़ मुझे यहाँ पर और दिख रही है, डेविल आया है। तो डेविल मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि देखिए पहले क्या था, आप बहुत इनके पीछे हाथ धोकर पड़े थे या फिर आप इनको प्लीज़ करने के लिए लगे रहते थे। बट अब जब आपने ये सब चीज़ें बंद कर दी है ना, तो इस पर्सन के दिल में या फिर एक बेचैनी सी यहाँ पर मुझे दिख रही है इस पर्सन के दिल में। एंड ये पर्सन यहाँ पर सोचते हुए दिख रहे हैं कि आपको एकदम से क्या हो गया है। देखिए अगर आप अब भी स्टिल इनके पीछे पड़ रहे हैं या फिर इनको प्लीज़ करने में लगे हैं, तो मैं आपको बता दूं मदर यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी यही रहेगी आपके लिए कि आपको यहाँ पर अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करके अपने ऊपर ध्यान देना है। इस पर्सन को अब आप इसके हाल पे छोड़ सकते हैं। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मुझे गाइडेंस मदर यूनिवर्स की तरफ से ये यही दिख रही है। जब आप इस पर्सन को प्लीज़ करना बंद करेंगे या फिर आप इस पर्सन के पीछे भागना बंद करेंगे, तब मदर यूनिवर्स यहाँ पर इनको आपकी जो कमी है वो रियलाइज़ कराएगी। मतलब आप देखेंगे खुद ब खुद इस पर्सन को यहाँ पर आपकी जो नीड है या फिर आपकी जो कमी है वो रियलाइज़ होने लगेगी। अगर अभी तक आप इनके पीछे भाग रहे हैं तो आपको इनके पीछे भागना बंद कर देना है, वो एनर्जी आपको अपने ऊपर लगानी है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ कप आया है, तो जजमेंट आया है। पहले मैं कार्ड ले लूँ, उसके बाद यहाँ पर क्लियर करेंगे वन बाय वन। सो यहाँ पर देखिए मुझे क्या दिख रहा है। सबसे पहले बात करेंगे 5 ऑफ कप की। अगेन मुझे यहाँ पर वाटर एलिमेंट दिख रहा है, बहुत ज़्यादा इनके इमोशंस हाई दिख रहे हैं। आने वाले टाइम पर मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन यहाँ पर रोते हुए दिख रहे हैं, लिटरली रोएंगे, अकेले में रोएंगे। एंड मैं आपको एक बात बता दूँ, आप अगर अपनी बातें किसी से शेयर कर रहे हैं तो आपको अपनी बातें शेयर नहीं करनी है, प्राइवेसी बना के रखनी है। अदरवाइज़ तो क्या होगा, लोग आपकी जो बातें हैं, एक तो लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उनको नहीं मतलब कि आपकी लाइफ में अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। आप अगर इनसे अपनी बातें शेयर करते हैं तो इससे ये लोग और ज़्यादा खुश होंगे। तो आपको अपनी जो भी लाइफ है वो पर्सनल रखनी है। अपने जो भी इवेंट्स हैं या फिर जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उनको आपको प्राइवेट रखना है। यहाँ पर डेथ आया है एंड डेथ के साथ यहाँ पर टेम्परेंस आया है। तो ये दोनों कार्ड मुझे यहाँ पर मिलकर ये इंट्यूशन दे रहे हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ से जो है देखिए नेगेटिविटी खत्म हो रही है। जो यहाँ पर काले बादल हैं वो छटते हुए दिख रहे हैं एंड आपकी लाइफ से वो लोग हटते हुए दिख रहे हैं जो बिना किसी वजह के आपकी लाइफ में बहुत टाइम से पड़े हुए थे या गुड फॉर नथिंग थे, या फिर मतलब जिनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर जो आपके लिए नेगेटिविटी ही बढ़ा रहे थे आपकी लाइफ में। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो भीड़ बढ़ाई हुई है इन लोगों ने। तो ये लोग यहाँ से आपकी लाइफ से हटते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर टेम्परेंस मुझे ये बता रहा है, आप यहाँ पर आपकी मैं बात करूँ तो देखिए आप नेगेटिविटी से यहाँ पर पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। आप अपने पास्ट से निकलकर फ्यूचर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ये चीज़ मुझे पहले भी आई थी दिमाग में, जब मैंने फर्स्ट कार्ड लिए थे तब भी मुझे ये चीज़ दिखी थी कि आप यहाँ पर हील कर रहे हैं, आप यहाँ पर नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं एंड पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो पास्ट आपका काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, पास्ट आपका बेकार रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको भी दिख रहा होगा, देखिए आपके जो पास्ट है उसमें मतलब एक तरह से आप उलझे हुए थे, या फिर मैं कहूँ इस रिलेशनशिप को सिर्फ आप ही खींच रहे थे। इस पर्सन की तरफ से ये रिलेशनशिप बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपका यूज़ किया है। एंड यहाँ पर अब जब ये पर्सन आपकी लाइफ से हटे हैं या फिर आप लोगों के रिलेशनशिप में एक पॉज आया है, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन आप लोगों के बीच में चल रही है, तब यहाँ पर आपने आपकी जो लाइफ है
उसमें यहाँ पर मुझे एक चेंज दिख रहा है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये चेंज या फिर ये जो पॉज है, ये मदर यूनिवर्स ने ही आपको आपके लिए भेजा है ताकि आप हील कर सकें, आप मूव ऑन कर सकें। एंड यहाँ पर देखिए जजमेंट हो रहा है, तो मदर यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर जजमेंट होता हुआ दिख रहा है आपके लिए। एंड यहाँ पर देखिए आपके पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो स्टार आया है। इस पर्सन को अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ रही है कि अगर मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी है तो वो सिर्फ आपकी वजह से है, जो मेरे व्यूअर्स इस टाइम पर सुन रहे हैं उनकी वजह से है। एंड यहाँ पर मुझे और क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर इस पर्सन की मतलब सारी होप्स या फिर सारी उम्मीदें आपसे ही जुड़ी हैं, फ्यूचर को लेकर के भी। एंड यहाँ पर ये बहुत अकेला इस टाइम पर फील कर रहे हैं। इनकी लाइफ में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खुशी है ही नहीं। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए द स्टार आया है, तो ये अपनी लाइफ को जी रहे हैं, सिर्फ जी रहे हैं। एंड मतलब अपनी जो रोज़ की इनकी लाइफस्टाइल है, दिनचर्या है, उसको सिर्फ ये जी रहे हैं। बट यहाँ पर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर रहे हैं, बट इनके जीने में या ड्यूटी फुलफ़िल करने में वो खुशी नहीं है। मतलब जब आप इनके साथ थे तो इनके मन में खुशी रहती थी, हर चीज़ को करते हुए ये एक्साइटेड फील करते थे, खुशी फील करते थे। बट अब जब से आपसे इनकी बातें बंद हुई हैं, नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन में आप लोग आए हैं, उसके बाद से ज़्यादा नहीं कहूँगा, पिछले कुछ दिनों से ही इनको अचानक से इनके इमोशंस हाई होते हुए दिख रहे हैं। एंड अचानक से ही इनको आपकी कमी यहाँ पर खलती हुई दिख रही है। क्यों 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 ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब आपने इनको प्लीज़ करना बंद कर दिया है। आपने बहुत इनके पीछे पड़े, आपने इन्हें बहुत मतलब अपनी तरफ, आपने इनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करी। बट एक पॉइंट पर आकर अब आप भी थक चुके हैं एंड आप रुक गए हों ये चीज़ करने से। तो अब जाकर इस पर्सन को आपकी जो है कमी यहाँ पर खल रही है। इसे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ मेरी लाइफ से यहाँ पर मिसिंग है, कोई पॉइंट यहाँ पर मेरी लाइफ से मिसिंग है। सो अब यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिख रही है। एंड नेक्स्ट और देख लेंगे क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। एंड आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे। रीडिंग रेजोनेट करती है या आपको क्लेम करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देंगे। एंड अपनी एनर्जीज फॉरवर्ड करने के लिए आप लाइक बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी है तो आप लाइक बटन दबा सकते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर आपके पर्सन के फीलिंग्स या फिर नेक्स्ट एक्शन या फिर इमोशंस क्या हैं उनके इस टाइम पर। एंड यहाँ पर मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो 8 ऑफ सॉर्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है ये पर्सन यहाँ पर अपने जाल में खुद फंसते हुए दिख रहे हैं। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगा था कि आप इनके पीछे भागेंगे, इनको प्लीज़ करेंगे एंड आप इनको मनाते रहेंगे। हमेशा ये सर्कल चलता आया है कि आप इनको मनाते हैं या फिर आप अपनी गलती मान लेते हैं, बिना कुछ होते हुए भी आप इनको सॉरी बोल देते हैं या अपनी गलती मान लेते थे। बट अब यहाँ पर वो चीज़ नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, अपने जाल में ये खुद फंसते हुए दिख रहे हैं। जब इन्होंने मतलब किसी भी चीज़ की अगर हम अति कर देते हैं तो वो चीज़ यहाँ पर हमारे लिए खुद ही हानिकारक बन जाती है। तो अब क्या है ना, इस पर्सन ने आपको इतना यूज़ किया या फिर इस पर्सन ने आपको इतना डराया या फिर कुछ भी, इसने आपको ब्लैकमेल किया, इमोशनली ब्लैकमेल किया या फिर इसने आपको इतना डराया धमकाया कि आपका डर ही निकल गया। तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि अब इस पर्सन को यहाँ पर बहुत बेचैनी, घुटन फील हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि अब आपने इनको मनाना बंद कर दिया है या फिर आपने इनके पीछे भागना बंद कर दिया है। अब इस पर्सन को ना एकदम से ऐसा लग रहा है मेरी वैल्यू ज़ीरो हो चुकी है। क्यों, पहले क्या था, देखिए आपने ही इनको जो है सर पे चढ़ा रखा था या फिर सॉरी टू से, बट यहाँ पर गलती आपकी भी है क्योंकि आपने इस पर्सन को हमेशा ऐसे फील कराया जैसे ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, स्पेशल हैं। आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहे हैं। इनकी एक कॉल पे आप तुरंत जवाब देते थे या फिर आप इनके रिप्लाई तुरंत करते थे कॉल या मैसेज के। एंड अगर आपसे इनकी गलती से मिस कॉल भी हो जाती थी तो आप तुरंत से इनको कॉल बैक कर लेते थे। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, कहीं ना कहीं आपने ही इनका जो दिमाग है वो चढ़ाया हुआ है, चढ़ाया हुआ है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड जब आपने इन्हें वैल्यू देना कम कर दिया है या फिर आपने इनको प्लीज़ करना बंद कर दिया है, तब इस पर्सन को यहाँ पर आपकी कमी खल रही है या फिर एकदम से इन्हें ऐसा फील हो रहा है मैं बहुत ज़ीरो हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। 10 स्टार आया है, 10 स्टार मुझे ये बता रहा है मदर यूनिवर्स से मांग रहे हैं, आपको मांग रहे हैं, इस रिलेशनशिप को टूटने से बचाना चाहते हैं। ये मदर यूनिवर्स से कह रहे हैं इस रिलेशनशिप को टूटने से बचा लीजिए, मेरे पर्सन को मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है, मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई या मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, बट अब आप इस पर्सन को एक बार मेरे पास वापस भेज दीजिए, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा एंड मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा या दूंगी इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए आपके और इनके बीच में एक जो छोटा सा धागा है या छोटी सी डोर बची है, उस डोर को यहाँ पर ये पकड़ कर बैठे हैं एंड चाहते हैं ये टूटे ना, इसे टूटने से बचाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर द हर्मिट आया था, हर्मिट मुझे ये बता रहा है मतलब इस पर्सन को ये बात भी अब समझ आ रही है, अगर इन्हें सक्सेस मिली है इनके कैरियर में या इनकी लाइफ में, अभी तक इन्होंने जो सक्सेस देखी है,
अचीवमेंट्स इन्होंने हासिल की हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। कभी कभी हमारे जो पार्टनर हैं उनका लक भी हमारे लिए काम करता है, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके लक से भी इन्होंने खाया है, आपकी लक की वजह से भी इनको जो है ग्रोथ मिली है, प्रोग्रेस मिली है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड देखिए 9 ऑफ पेंटिकल आया है, उसके साथ यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ट्स आया है, तो दोनों ही 9 9 मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। सो मैं बता दूँ जो 9th मंथ होगा, 9वां महीना होगा जो इस साल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। उस महीने में जो 9वां महीना होगा, यानी कि सितंबर की अगर मैं बात करूँ तो उस एक महीने में ना बहुत कुछ आपके लिए पॉजिटिव भी आता हुआ दिख रहा है एंड नेगेटिव भी आता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस महीने में बहुत केयरफुल रहना है। देखिए नेगेटिव मुझे इतना भी नेगेटिव नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखिए 9 ऑफ सोर्ट्स आया है, तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से ये फीलिंग आई है कि नेगेटिव उनके लिए रह सकता है। हो सकता है ये सॉरी बोले आपसे, जो भी ये 9वां महीना आने वाला है उसमें आपसे सॉरी बोले, या फिर इनडायरेक्टली आपसे बातें स्टार्ट करने की कोशिश करें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये देखिए मतलब आपको वो चीज़ें याद दिलाएं, या फिर आपको टेक्स्ट करें, मतलब कुछ भी, ये आपकी नज़र में आने की कोशिश करेंगे, आपके सामने आने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके नज़र में ये फिर से आए एंड आप दोनों की बातें फिर से स्टार्ट हो। क्या पता आप ही कुछ इनसे बोल दो, इस उम्मीद में ये यहाँ पर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए और मुझे क्या दिख रहा है, 9 ऑफ कप आया है, किंग ऑफ कप आया है। तो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप से मुझे एक चीज़ दिख रही है कि ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम खेलते हुए दिख रहे हैं। आपको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दे रहे हैं, फिर अनब्लॉक कर दे रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ यहाँ पर ये कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये आपका रिएक्शन देखना चाहते हैं। व्हाट्सएप पे ये आपको अनब्लॉक तो करते हैं एंड देखते हैं कि आपने अपनी डीपी चेंज करी है या नहीं करी है, आपका लास्ट सीन क्या है, वो चीज़ें यहाँ पर ये देखने के लिए आपको अनब्लॉक करते हैं एंड फिर तुरंत से ब्लॉक कर दे रहे हैं। क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, ये पर्सन यहाँ पर हो भी सकता है कि आपको टेक्स्ट टाइप करते हों बट सेंड करने से पहले उसको दोबारा डिलीट कर देते हों, क्योंकि इनके अंदर अभी हिम्मत नहीं है। एंड देखिए 10 ऑफ कप आया है, तो 10 ऑफ कप मुझे ये बता रहा है ये रिलेशनशिप जहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड आज तक जितना भी आप दोनों का स्टार्टिंग से लेकर अब तक का टाइम रहा है, उस सभी टाइम को ये यहाँ पर याद करते हुए दिख रहे हैं। वो सभी टाइम इनके माइंड में एकदम से घूम गया है। जब आप दोनों मिले थे, जैसे जैसे ये रिलेशनशिप ग्रो हुआ, आप दोनों ने एज दोस्त स्टार्ट किया था, आप एज फ्रेंड मिले थे एंड धीरे धीरे आप दोनों को नहीं पता चला कि ये कब रिलेशनशिप आगे बढ़ता गया, आपकी बातें कब बढ़ने लगी। पहले चैट स्टार्ट हुई, फिर कॉल स्टार्ट हुई एंड बढ़ते बढ़ते बात इतनी स्टार्ट हो गई कि अब आप दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। एंड रिलेशनशिप के बाद भी आप दोनों का एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर इन्हीं यादों में खोए हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर देखिए एस ऑफ वॉन्ट्स आया है, तो एस ऑफ वॉन्ट ये बता रहा है मुझे ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हैं, देखिए इनके आसपास के लोग जो हैं वो भी बहुत कुछ नेगेटिव इस रिलेशनशिप के बारे में बोल रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा एक जाल बन चुका है एंड बहुत ज़्यादा ये परेशान फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर क्या फील कर रहे हैं, देखिए ये सुन सबकी रहे हैं बट अब इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, ये उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सुन तो रहे हैं बट ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने अब ठान लिया है कि ये रिलेशनशिप अगर ठीक होगा तो इस रिलेशनशिप को मैं ही ठीक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड यहाँ पर इस पर्सन को अब समझ आ रहा है जितना ये दूसरों की बातों पर ध्यान देंगे उतना ही चीज़ें खराब होंगी एंड रिलेशनशिप खराब होगा। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड और देख लेंगे क्या कार्ड्स हैं। देखिए 5 ऑफ वॉन्ट्स आया है, तो ये कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये अपनी तरफ से अपने लेवल पे एफर्ट डाल रहे हों आपके क्लोज आने की। एंड हो सकता है देखिए 9 ऑफ वॉन्ट्स आया है, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ट्स आया है, तो मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं कि ये आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, किसी से आपके बारे में पूछ रहे हैं कि भाई वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस चल रहे हैं। एंड यहाँ पर ये आपके बारे में ये भी पूछ रहे हैं कि क्या वो पर्सन मुझे याद करता है या करती है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ट से मुझे ये इंट्यूशंस आ रही हैं कि देखिए ये आपके पास आना चाहते हैं बट आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए इन्होंने किसी और को आपके पीछे छोड़ा हुआ है, किसी से जासूसी करवाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर कोई मतलब ऐसा पर्सन है, ऐसा दोस्त हो सकता है जिससे ये आपके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हों। एंड यहाँ पर और देख लेंगे क्या कार्ड्स हैं आपके लिए, उसके बाद हम देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी। एंड लव मैसेजेस भी देखेंगे लास्ट में आपके पर्सन की तरफ से कि क्या लव मैसेजेस चल रहे हैं उनके माइंड में। सो लेट्स सी व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस नेक्स्ट। एक सेकेंड, सॉरी। सो यहाँ पर कमिटमेंट, आपको ये कमिटमेंट प्रॉमिस देना चाहते हैं, वो प्रॉमिस देना चाहते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, सिर्फ मैं आपके पास रहूँगा, प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ ध्यान दो।
ठीक है, मैं मानता हूँ या मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो चुकी है, बट मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे एक मौका दो, मेरी तरफ ध्यान तो दो, एटलीस्ट मुझसे बात तो करो। तो ये सब थॉट इस पर्सन के मन में यहाँ पर चल रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिख रही है, ये यहाँ पर आपको एक प्रॉमिस देना चाहते हैं, सी कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं फ्यूचर के रिगार्ड। बैटल देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए यहाँ पर ये लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं, अपनी फैमिली को ये कन्विंस करना चाहते हैं कि मेरे लिए यही पर्सन ठीक है, एंड तुमने क्यों मेरी लड़ाई करवाई या तुमने क्यों इस रिलेशनशिप को ख़राब करवाया, जब मेरे लिए ये पर्सन है एंड मैं इसके लिए हूँ, तो तुम कौन होते हो कि हम दोनों को अलग करने वाले। मतलब ये यहाँ पर अपनी जो फैमिली है उनसे यहाँ पर लड़ रहे हैं, जिन्होंने भी इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की है, उस पर्सन से यहाँ पर लड़ते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पर आपकी साइड ले रहे हैं, इस रिलेशनशिप की साइड लेते हुए दिख रहे हैं। एंड लेट्स सी नेक्स्ट और क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर, कम्युनिटी। यहाँ पर ये देखिए, इस पर्सन को ना मतलब वही चीज़ मैं अगेन कहना चाहूँगा, देखिए ये अपनी फैमिली को ना मनाते हुए दिख रहे हैं। क्यों मनाते हुए दिख रहे हैं, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, या कोई भी जो इनका सर्कल है, क्योंकि इनका सर्कल आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इनका जो सर्कल है वो मतलब फ्रेंड भी हो सकते हैं, फैमिली भी हो सकती है, वो आपको एज आउटसाइडर या फिर ऐसे देखते हैं कि ये हमसे बिलोंग नहीं करते। हो सकता है किसी किसी व्यूअर्स की सिचुएशन में कास्ट मैटर कर रही हो सकता है किसी किसी व्यूअर की सिचुएशन में यहाँ पर धर्म रिलीजन मैटर कर रहा हो। सो वो चीज़ है, मतलब किसी ना किसी तरीके से इनकी फैमिली ने आपको साइड लाइन कर दिया है, एंड यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि आप हमसे अलग हो। एंड यहाँ पर इसी चीज़ को लेकर ये अपनी कम्युनिटी से, अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे बात करते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए ये एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर या फिर आपकी इमेज अच्छी बनाते हुए दिख रहे हैं। ये उनसे कह रहे हैं, देखिए आपके प्लस पॉइंट्स गिनवा रहे हैं, ये उनसे कहना चाहते हैं कि मेरी पसंद को एक्सेप्ट करिए। ये सब मतलब यहाँ पर मुझे ये सब चलता हुआ दिख रहा है। एंड और देख लेंगे यहाँ पर क्या कार्ड्स हैं आपके लिए, उसके बाद हम लव मैसेजेस देखेंगे, एंड लास्ट में देखेंगे आपके पर्सन की, नहीं सॉरी, उसके बाद हम देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी आप सभी के लिए। तो लिए बॉटम की एनर्जी जजमेंट, अगेन से यहाँ पर जजमेंट आया है। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या क्या मुझे दिख रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए। सो लेट्स सी यहाँ पर, एंड द सन, द स्टार। देखिए द सन एंड द स्टार यहाँ पर फिर से अगेन से मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक ऐसे घोड़े पर सवार हैं जो आपको तरक्की की तरफ ले जा रहा है, जो आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जा रहा है, जो आपकी लाइफ में एक उगता हुआ सूरज ला रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक नया सवेरा आता हुआ दिख रहा है, एंड बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर। देखिए कोई पर्सन आपको मांग रहा है, द स्टार आया है। हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा पर्सन हो जो आपको प्रपोज करना चाहता हो, बट ये प्रपोज करने से आपको डर रहे हैं। द स्टार आया है। तो यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि देखिए आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। अब ये कोई नया पर्सन हो सकता है या फिर कोई आपके पार्टनर, पुराने जो पार्टनर है वो हो सकते हैं। क्यों मैं यहाँ पर ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक प्रॉमिस है आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होने का। यहाँ पर आपको वो वैल्यू मिलती हुई दिख रही है जिस वैल्यू के लिए आपने हमेशा से तड़पे हैं, या फिर जिस चीज़ के लिए आप हमेशा से ये सोचते थे दूसरों को देखकर कि काश मेरा भी पार्टनर ऐसा होता जो मेरी इस कदर से वैल्यू करता। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे फुलफिल होती हुई दिख रही है आने वाले टाइम पर। एंड यहाँ पर देखिए किसी किसी व्यूअर्स के लिए चांसेस ये लग रहे हैं कि आपके जो प्रेजेंट पर्सन हैं जिनसे आपका ब्रेकअप चल रहा है वो हो सकते हैं। एंड किसी किसी व्यूअर्स के केस में चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं जो सिंगल हैं या फिर जिनका केस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कि आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन यहाँ पर एंट्री लेता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है, साथ में किंग ऑफ कप आया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए इस पर्सन के यहाँ पर मुझे बहुत सारे फीलिंग्स दिख रही हैं। पहली फीलिंग मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर केयरिंग हो रहे हैं, प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। ये चाहते हैं आपको उठा के अपनी गोद में रख लें, छुपा लें, या फिर आपको कहीं जाने ना दें। इस टाइम को ये यहीं रोक दे, या फिर ये चाहते हैं कि मैं पास्ट में चला जाऊं एंड उस टाइम को वहीं रोक दूं जहां ये टाइम था। क्योंकि इस पर्सन के दिल में ना एकदम से आपके लिए प्यार उमड़ता हुआ दिख रहा है, एंड इस पर्सन का जो दिल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है। वहीं बात करूं मैं किंग ऑफ कप की, तो किंग ऑफ कप मुझे यहाँ पर ये बता रहा है ये पर्सन हो सकता है ऊपर से बहुत स्ट्रांग दिखने की कोशिश कर रहे हो, बट यहाँ पर क्या है, इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा गम, गुस्सा, दर्द, ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे चलती हुई दिख रही हैं। एंड यहाँ पर देखिए ऊपर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं मैं स्ट्रांग हूँ, बट अंदर से ये बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहे हैं।
सो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, जजमेंट हो रहा है, मदर यूनिवर्स यहाँ पर जजमेंट कर रही हैं। जो चीज़ आपने मांगी थी, जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिख रही है। सो क्या फुलफिल हो रहा है यहाँ पर, आपने इस रिलेशनशिप के लिए हो सकता था मांगा हो, तो वो इस रिलेशनशिप को यहाँ पर मदर यूनिवर्स बचाती हुई दिख रही हैं। या फिर हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया हो कि हमारी शादी हो जाए, तो वो, या फिर आपने मैनिफेस्ट किया हो कि मेरी फैमिली मान जाए इस रिलेशनशिप को लेकर। तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी, बहुत दिन से आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिख रही है। क्योंकि मदर यूनिवर्स को भी पता है आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है, एंड आप एक्चुअल में क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से। तो मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको वही देती हुई दिख रही हैं। एंड नेक्स्ट और देखेंगे क्या गाइडेंस, सॉरी, क्या नेक्स्ट एक्शन रहेगा आपके पर्सन का, उसके बाद देख लेंगे गाइडेंस क्या है मदर यूनिवर्स की तरफ से। एंड लास्ट में देख लेंगे हम लव मैसेजेस। सो लेट्स सी यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है इस पर्सन के हाथ से। यहाँ पर देखिए, इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है, कभी कभी इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है कि शायद मेरे हाथ से सिचुएशन निकल गई है, शायद मैंने सब कुछ खराब कर दिया है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब भी ये उम्मीद है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये जो सपनों का महल हमारा टूटा है, या फिर जो हमारे सपने बिखरे हैं, मैं इनको ठीक कर सकता हूँ, समेट सकता हूँ। मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है कि मैं यहाँ पर इस सबको ठीक कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर देखिए, मदर यूनिवर्स यहाँ पर फिर से मुझे दिख रही हैं, बट मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको दिखेगा बहुत गुस्से में है। मदर यूनिवर्स यहाँ पर स्माइल नहीं कर रही हैं, गुस्से में यहाँ पर बैठी हैं। तो गुस्सा क्यों कर रही हैं, इस पर्सन के ऊपर गुस्सा कर रही हैं। मतलब इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, क्योंकि मदर यूनिवर्स ने ये एक सोल कनेक्शन बनाया है, आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप ये चीज़ देख भी सकते हैं, मतलब जब आप दोनों साथ में खड़े होते हैं, या फिर जब आप लोग साथ में होते हैं, तो आपका जो ऑरा है या आपकी जो ताकत है, वो अलग ही लेवल पर चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कनेक्शन है, ये मदर यूनिवर्स की तरफ से ही बना था। बट इस पर्सन ने चीज़ें खराब कर दी हैं, इसलिए मदर यूनिवर्स यहाँ पर गुस्सा है। स्ट्रेंथ आया है, स्ट्रेंथ मुझे ये बता रहा है आप दोनों, क्योंकि आप दोनों ने एक साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, मतलब ये रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है। ऐसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप कल ही स्टार्ट हुआ है। तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर एक दूसरे की पसंद नापसंद एंड एक दूसरे की ताकत या कमज़ोरी आप दोनों को बहुत अच्छे से पता है। एंड यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को, मतलब ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत पुराना है, आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत टाइम दिया है। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की जो प्लस पॉइंट है या जो माइनस पॉइंट है, पॉजिटिव नेगेटिव, एंड यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे की जो कमियां हैं या फिर जो ताकत है वो जानते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ आया है, स्ट्रेंथ से मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ताकत का काम करते हैं। बट अब यहाँ पर एक दूसरे के लिए आप दोनों कमज़ोरी का काम कर रहे हैं। क्यों यहाँ पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए हैं, दोनों के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। देखिए, क्योंकि आपकी पर्सन तक मेरी बातें नहीं जा सकती, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप दोनों अलग हुए हैं, तो आप दोनों की ही जो ताकत है वो कम हो गई है। यहाँ पर पहले क्या था, आप दोनों एक दूसरे के साथ थे तो आप एक दूसरे का स्टैंड ले सकते थे। बट अब क्या हो रहा है ना, कि आप यहाँ पर ऐसा फील कर रहे हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं ना, सेम वैसी सिचुएशन अभी इस पर्सन की भी है। बट हो सकता है ये यहाँ पर आपको दिखा ना रहे हो। यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स आया है, तो टू ऑफ सॉर्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है, ये पर्सन यहाँ पर सही मौके की तलाश में है, आपके सामने आएंगे, अपोलॉजी फील करेंगे, एंड यहाँ पर आपसे सॉरी भी बोलेंगे। बट यहाँ पर एक सही टाइम की, सही मौके की तलाश में ये पर्सन है। एंड यहाँ पर आप वही चीज़ देख रहे हो कि ये पर्सन कब आएगा मुझे सॉरी बोलने। मतलब अगर ये आपको एक छोटी सी सॉरी भी बोल दें, या फिर ये आपसे बोल दे कि चलो ठीक है, मेरी भी गलती थी, मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, या मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, उतने में भी आप पिघल जाएंगे एंड इस पर्सन को दोबारा आप एक्सेप्ट कर लेंगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखिए, डेथ आया है, डेथ अगेन से मुझे यहाँ पर दिख रहा है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल आया है। तो पेज ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है। देखिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप लोग टेंशन ले रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो नहीं लेना है आपको। यहाँ पर आपको रिलैक्स रहना है, कंफर्टेबल रहना है, बिल्कुल। एंड मतलब यहाँ पर देखिए, इस रिलेशनशिप की जो प्रोटेक्शन है, यहाँ पर मदर यूनिवर्स खुद से करती हुई दिख रही है। क्योंकि आपने मदर यूनिवर्स से इतनी प्रे की है, ईश्वर से इतनी प्रे की है, कि यहाँ पर खुद अब ऊपर वाले को इस रिलेशनशिप की जो है टेक केयर करनी पड़ रही है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड नेक्स्ट और देख लेंगे कि गाइडेंस क्या रहेगी मदर यूनिवर्स की तरफ से। उसके बाद लव मैसेजेस देख लेंगे आपके पर्सन की तरफ से। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं इनके लिए।
क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से इनके लिए। यू आर ब्लेस्ड विद मेजेस्टी विजन एंड पावर। देखिए यहाँ पर आपके अंदर सभी पोटेंशियल सभी स्किल्स मुझे दिख रही हैं, बट यहाँ पर क्या है कि आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी वैल्यू करनी है, ठीक है। आपके अंदर सब पावर है, मदर यूनिवर्स ने यहाँ पर आपके अंदर कोई कमी नहीं दी है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को किसी से कमज़ोर या फिर कम नहीं समझना। आपको अपने आप को मतलब वैल्यू कीजिए, तभी यहाँ पर लोग आपकी वैल्यू करेंगे। यहाँ पर आपके पास तमाम चीज़ें हैं, तमाम खूबियाँ हैं। एंड देखिए मुझे एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पर, आप दूसरों को देखकर ये सोच रहे होंगे कि इसकी लाइफ अच्छी है, इसकी लाइफ मुझसे बेटर है, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। यहाँ पर देखिए मदर यूनिवर्स ने सबको अलग अलग बनाया है। सो यहाँ पर जो चीज़ आपके पास है वो दूसरे के पास नहीं है, जो दूसरे के पास है वो आपके पास नहीं है। सो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है एंड यहाँ पर पॉजिटिव ही रहना है। एंड अब देख लेंगे लव मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन की तरफ से। सो प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या मैसेज भेज रहे हैं इनके लिए। आई नो यू मिस मी सो हार्ड। इस पर्सन को देखिए ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एंड आई मेड अ बिग मिस्टेक। इस पर्सन को ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती मिस्टेक की है। यू मेक मी स्माइल। तुम मतलब आपको याद करके ना ये स्माइल करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। एंड और देख लेंगे, यू कम इन टू माई ड्रीम्स। देखिए आपको लेकर के ये सपने देखते हुए दिख रहे हैं, आप इनके सपनों में आ रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।